हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20। टॉपिक है समांतर श्रेणी पर शाब्दिक समस्याएं। वर्ड प्रॉब्लम है आज के लिए जो कि एपी सीरीज़ पर है। ठीक है, अगर आपको ये हिंदी मीडियम है, अगर आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो उसका लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों की चैट है, बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। रिया, क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद कर सकती हो? एंड क्वेश्चन इज, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों की हमसे सीधा पूछा कितनी संख्याएं, नंबर पूछे हैं ना, तो यानी ये तो कंफर्म है कि हमें क्या निकालना है, n। ठीक है, n निकालना है हमें। नहीं दिया हुआ, n की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है। ठीक है, करते हैं इसे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 3 से जो विभाजित होने वाली है, 3 से भाग होने वाली है, पहली 2 अंकों की संख्या कौन सी है? देखिए 3 की टेबल। ठीक है, 3 4 जा 12, ये तो 1 1 है, हमें 2 डिजिट की चाहिए, यानी जो पहली संख्या है वो क्या है, 12। और जो 2 अंकों की बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, 99। तो आपको चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो जाती है तो यही रहेगी। अगर नहीं होती तो फिर हम देखेंगे इससे पहले वाली कौन सी होती है। अब 99 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट हो जाता है, तो 33 पर, इसलिए 12 से लेके 99 तक की संख्याएं हैं हमारे पास। हमें काउंटिंग नहीं पता तो हमने क्या किया, पहले उसको सीरीज़ में लिख के देखा कि वो एपी सीरीज़ बनती है या नहीं। अब आप देखिए 3 की टेबल लिखी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये तो हो गए एक एक अंक की। 2 की चाहिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, इस तरीके से लिख के इन्होंने डैश करके 99 कर दिया हमने। ठीक है, अब आप चेक कीजिए कि ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 3 है। 3 मतलब कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी सीरीज़ है। तो ए क्या है इसमें, 12, डी क्या है, 3, और ए एन, अंतिम पद को क्या लेते हैं हम, ए एन क्या हो गया, 99। ठीक है, एन पूछा है, आपके पास ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ 99 इज इक्वल टू ए की जगह 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। एन तो है ही नहीं हमारे पास, 99 में से 12 माइनस कर दिया। जब ये 99 में से, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ से 99 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, माइनस करेंगे, 9 में से 2 गए 7 एंड 9 में से 1 8। अभी 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, 29 से कट गया इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यानी 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं। क्लियर, समझ आ रही है बात? आगे देखते हैं। यदि एक फुलवारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी के पौधे हैं और प्रत्येक आगामी पंक्ति में 2 पौधे कम होते जाते हैं। पहली पंक्ति में तो 23 हैं, लेकिन आगे वाली हर पंक्ति में 2 कम हो रहे हैं, तो फूलों की 10वीं पंक्ति में सूरजमुखी के पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10वीं पंक्ति में, इसका मतलब अब की बार एन दे दिया। ठीक है, और क्या पूछ लिया आपसे, ए एन पूछ लिया अब की बार। ठीक है, ए क्या है, देखो पहले तो सबसे पहले सीरीज बनाइए। पहली पंक्ति में कितने बताए हैं, 23, दूसरी में 21, फिर 19 एंड सो ऑन। ठीक है, ए क्या हो गया आपके पास 23, डी क्या होगा 21 में से 23 को माइनस कर दोगे, माइनस का 2,
और n क्या दिया है आपको 10, पूछा क्या है an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 23 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है -2। ठीक है, an इक्वल टू 23 प्लस 10 में से 1 को माइनस करोगे तो 9, मल्टीप्लाई में 23 प्लस 9 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, 23 प्लस 9 2 जा 18, किसका माइनस का, प्लस माइनस 23 माइनस के 18, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी जो 10वीं पंक्ति होगी उसमें कितने पौधे रह जाएंगे, सिर्फ 5 पौधे। फूलों की 10वीं पंक्ति में 5 सूरजमुखी के पौधे हैं। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक त्रिभुज के कोण एपी में है, वह सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का दुगना है। त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज के कोण एपी में है, पहली बात तो आपको ये कही गई है, पर आपको ये नहीं पता कि कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, कुछ नहीं पता आपको। आपको एक जनरल फॉर्म पता है एपी की, कि हम एपी में प्रथम पद क्या लेते हैं a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, ऐसे ही लेते हैं ना, ये चीज़ तो आपको पता है। और आपको एक चीज़ और पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है ABC, इससे क्या बन रहा है A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, कितनी वैल्यू है इसकी 180, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है उसने क्या बताया कि AP में है, AP में इसका मतलब ये A हो जाएगा, इसको हम B मान लेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा C। A प्लस B प्लस C कितना है 180, वैल्यू रखी A प्लस D प्लस A प्लस 2D इक्वल टू 180, ऐड कर दिया A कितने हैं 3A हैं और 3D हैं, 3A प्लस 3D इक्वल टू 180, 3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो क्या रह गया A प्लस डी बराबर में 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर, पहली इक्वेशन। अब आपको क्या दिया है कि सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का दुगना है, सबसे बड़ा। अब बड़ा कौन सा इसमें, ये वाला होगा A प्लस 2D, इसको जो हमने माना है, जो सबसे बड़ा है यानी जो A प्लस 2D है, सबसे छोटे का सबसे छोटा कौन सा है A का क्या है दुगना, दुगना कर दिया A को हमने, A प्लस 2D बराबर 2A। ठीक है, A वाले एक साथ कर लिए, A को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो गया, 2D बराबर 2A माइनस A, 2D इक्वल टू A। A की वैल्यू कितनी आ गई 2D। अब क्या करेंगे आप A की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, A का मान 1 में रखने पर A प्लस डी है, A की जगह क्या रख दिया 2D प्लस D इक्वल टू 60, कितना हो गया 3D इक्वल टू 60, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 23 से कट जाएगा 60। ठीक है, A की वैल्यू क्या थी 2D, हमें निकालना क्या है त्रिभुज के सभी कोण चाहिए ना, हमें A की वैल्यू भी चाहिए और D की वैल्यू भी चाहिए। D तो आ गया, अब D की वैल्यू को A में रख दिया, A की वैल्यू कितनी हो गई 40। अब पहला जो कोण है वो क्या है A की वैल्यू स्मॉल a यानी 40 डिग्री, दूसरा क्या है A प्लस डी 40 प्लस 20 60, C क्या है A प्लस 2D, C A प्लस 2D, A क्या A की वैल्यू 40 प्लस 2D 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 20, तो कितनी हो गई 40। ठीक है, 40 प्लस 40 80, तो तीनों कोणों का माप कितना आ गया 40 60 और 80। इन्हें ऐड करके देखना 40 और 60 100 100 जमा 80 180, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। क्लियर, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, फिर साप्ताहिक बचत में 1 रुपये 75 पैसे
की वृद्धि कर दी। अगर nth सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन तक जो एग्जाम्पल करें हैं, डाउट हो तो एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ आ जाएगा। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन नीचे के हैं करवाने के, इनसे समझिए, आपको समझ में आएगी। देखिए मैं आगे कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, राम ने साल के पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। पहली बार बचत कितनी की? 5 रुपए। फिर साप्ताहिक बचत में हर सप्ताह बचत करता है वो, ठीक है ना, हर सप्ताह बचत करता है। साप्ताहिक बचत में कितनी बढ़ोतरी कर दी? 1 रुपये 75 पैसे की। अगर मैं 5 में 1 रुपये 75 पैसे जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 6 रुपये 75 पैसे। फिर इसमें जोड़ दूं 1 रुपये 75 पैसे तो कितना बनेगा? 8 रुपये 50 पैसे, है ना, 8 रुपये 50 पैसे। इस तरीके से वो जोड़ता गया। किसी अन्य सप्ताह में साप्ताहिक बचत कितनी रुपए हो गई उसकी? 20 रुपये 75 पैसे हो गई। क्या निकालना है? n। अब यहां से बताइए मुझे a क्या है? 5। d क्या होगा? हर सप्ताह में कितने की बचत बढ़ाई है उसने? 1 रुपये 75 पैसे की। हर किसी में हमने यही तो जोड़ा है। तो मैं 6 रुपये 75 पैसे में से 5 को घटाऊंगी तो 1 रुपये 75 पैसे आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू 1.75, ठीक है। और ए एन की वैल्यू 20 रुपये 75 पैसा। अब आपको एन चाहिए तो आप ए एन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। 20.75 इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी। 5 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 20 - 75 - 5 इक्वल टू n-1 1.75। माइनस करोगे 15.75। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में 1.75। ऊपर नीचे दोनों तरफ इक्वल डिजिट के बाद डेसिमल है, दोनों कट जाएंगे। n-1 25 से कट रहे हैं दोनों। ठीक है, 7 से कट रहे हैं। कितना आ गया? 9। अभी माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो 9 + 1 कितने होंगे? 10। किसके इक्वल? n के। आपसे n की वैल्यू तो पूछी थी, कितनी आ गई n की वैल्यू? 10। कोई डाउट? क्लियर हो गया? समझ आया आप सभी को अच्छे से? नेक्स्ट करें। देखिए, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं? 10 से 250 के बीच। सबसे पहले तो 10 के बाद वाली संख्या देखो। 4 की टेबल, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। अब 10 से तो बड़ी है ना 12, यानी पहली संख्या जो 4 से डिवाइड हो रही है वो क्या है? 12। फिर ठीक है, अब 2 कहाँ तक जाना है? 250 तक। अब 250 को डिवाइड करके देखो 4 से, ये कंप्लीट डिवाइड होता है कि नहीं? दो रह गया। इसका मतलब 250 में से अगर 2 माइनस कर दें तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। क्या आ जाएगा? 248। अब देखो ये हो रहा है ना, 4 6 और 4 2 क्लियर है? यानी लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? 248। ठीक, अब
कितनी संख्याएं विभाजित हैं, कितनी संख्याएं, यानी क्या पूछा है वही आपसे इसमें भी n पूछा है। a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 16 माइनस 12 4, n पता नहीं है, an पता है 248। an का फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 248 इज इक्वल टू a कितना है 12, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d। 12 यहाँ पे आके माइनस का, 248 माइनस 12 और 4 इधर आके किसका डिवाइड का, इक्वल टू n माइनस 1। माइनस कर देंगे, 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। 59 प्लस 1, n इधर आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 60। यानी 10 से लेके 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं 4 से विभाजित हैं जो 60 संख्याएं। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट करते हैं। किसी चतुर्भुज के चारों कोण, ये अभी जो एग्जांपल में हमने त्रिभुज वाला किया था ये उसी की तरह है, अगर उसमें कोई डाउट रह गया होगा तो वो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोण AP में हैं जिनका सार्व अंतर दिया हुआ है, यानी D दिया हुआ है आपको, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। किसी भी चतुर्भुज A B C D, ठीक है, आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? अब हमें यह भी कहा गया है कि चारों कोण किस में है, AP में है। AP में है तो AP क्या बन जाएगी, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यानी ये जो वैल्यू है ये A की हो जाएगी, ये B, ये C और इसको क्या ले लेंगे D, ठीक है। चारों कोणों का योग पता है आपको, वैल्यू पुट करेंगे, A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D इक्वल टू कितना होता है 360। 1 2 3 4, 4A प्लस 3 और 2 5 और 1 6D इक्वल टू 360। ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, क्या रह जाएगा 2A प्लस 3D इक्वल टू 360। अब आपको D की वैल्यू दी हुई है कितनी 10, पुट कर देंगे, 2A प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 360। 2A प्लस 30 इक्वल टू 360। जब 30 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। इसको 360 को भी तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 2A प्लस 3D, ये भी तो होगा 180 आएगा यहाँ, -180 माइनस 30, 180 माइनस 30 करेंगे तो कितना बचेगा, 2A इक्वल टू 150। A की वैल्यू 150 ओवर 2, 2 से कैंसिल आउट,
75, ए की वैल्यू 75 आ गई। अब इनमें पुट कर दीजिए, ए इक्वल टू ए 75, बी इक्वल टू ए प्लस डी 75 प्लस 10 85, सी ए प्लस 2D 75 प्लस 20 हो जाएगा, यानी 95, डी ए प्लस 3D 75 प्लस 30 105। ये हो गए आपके चारों एंगल। ठीक है, आप इन चारों को ऐड करके देख सकते हैं। आंसर इज 360। ऐड करने के बाद इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो सही आई है। ठीक है, 5 5 10 15 20, 2 बचा, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 7 26, 2 और 1 3। ठीक, कोई डाउट? तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं ये आपको? कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।